भिवानी में एक किसान के बेटे सचिन ने संघर्ष की नई कहानी लिखी है जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चे को प्रेरणा देगी। जी हाँ, ये वही सचिन है जिसे एक स्कूल ने नालायक समझकर निकाल दिया था, दूसरे स्कूल ने अपनाया तो अब उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर डाली। हम बात करें भिवानी के बड़ेसरा गांव निवासी सचिन पवार की, जिसके पिता गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना धरती का सीना चीर कर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। किसान के मन में अपने बेटे के लिए बड़े अरमान थे, जिसके चलते उसने बेटे सचिन को भिवानी के निजी स्कूल में पढ़ने भेजा था, जहां उसे नालायक समझकर निकाल दिया गया। फिर क्या था, किसान ने हिम्मत नहीं हारी, उसके बेटे को दूसरे आदर्श विद्यालय मंदिर स्कूल में भर्ती करवाया। यहाँ उसने अपने गेम को छोड़कर पढ़ाई पर फोकस किया। देखते ही देखते अब सचिन ने अपने पिता का हल छुड़वाने के लिए यूपीएससी की परीक्षा हल की और 612वां रैंक हासिल किया। इंटरव्यू के टाइम पे ज़्यादा लोड नहीं होता, अदरवाइज़ प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मेंस के टाइम स्पेशली आपको 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है और काफ़ी ग्रूलिंग प्रोसेस रहता है। तो आज ये मुकाम हासिल किया है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? देखो जी, मैं श्रेय अपने पेरेंट्स को, मेरे गुरुजनों को और मेरे दोस्तों को देना चाहूँगा, जो मेरे साथ हम मेरे को गाइडेंस देते रहे, मेरे को सपोर्ट देते रहे। जब मैं खुद पे भरोसा नहीं कर रखा था तब उन्होंने मुझे भरोसा किया था, तो मैं स्पेशली उनको ध्यान देना चाहता हूँ। जो नए बच्चे हैं जो इस प्रकार से तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो, मेरा संदेश यही है जी कि आप पहले जो भी आप कोई भी काम करना चाहते हो, यूपीएससी हुआ या कोई भी, आप पहले अपना क्यों ढूंढो, क्यों वो चीज़ करना चाह रहे हो आप, क्योंकि वो आपका क्यों क्लियर नहीं है तो आप थोड़ी सी भी सेटबैक आई, यू आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार मैं क्यों आया हूँ यहाँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले अपने क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके आओ, और एक बार जो क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाए, जो आपने गोल सेट कर लिया, फिर निरंतर प्रयास करो और प्रयासों में कामयाबी ढूंढो, ना कि परिणाम में। एवीएम से निकले हैं आप और एवीएम में आज पहुंचने पर आपका स्वागत भी किया गया है, बच्चों से आपने इंटरेक्शन किया है, तो किस प्रकार का ये अनुभव रहा है और एवीएम का क्या योगदान है आपके जीवन में? देखो जी, मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है ये। मेरे सर जो हैं, मेरे साथ जो खड़े हैं गुरुजन मेरे, बहुत ही एक अलग लगाव है उनके साथ मेरा। ये एक सिर्फ मेरे टीचर ही नहीं थे, जो गुरु हैं, मेरे फादर टाइप फिगर हैं ये, और इन्होंने एक तरह से मुझे जो मोल्ड किया है। अगर मैं 12वीं में इनके पास नहीं होता तो लाइफ की डायरेक्शन बिल्कुल अलग हो सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइप किसी कॉलेज में पढ़ूंगा, ऐसा कभी थॉट प्रोसेस नहीं। मैं स्पोर्ट्स करता था 10th तक, तो उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करने लगा, तो जो एक तरह से इन्होंने मुझे एक ढांचे में एक तरासा और मुझे एक डायरेक्शन दी लाइफ में, तो डेफिनेटली इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। लोगों ने 12वीं फेल की कहानी सुनी है, चरवाहे की सुनी है, आप भी स्कूल से निकाले गए थे, तो स्कूल से निकालने के बाद ये यहाँ तक पहुँचना कितना कठिन रहा? देखो जी, बहुत ही सही बोला आपने। मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अपनी कहानी बता पाऊँ। मैं तो जी एक किसान परिवार से आता हूँ, और जब मैं भिवानी में पहली बार आया था तो स्कूल में मुझे एक क्लास पीछे भी बिठाया गया था, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और मेरी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे एक क्लास रिपीट भी करनी पड़ी थी। तो ऐसा ही एक संघर्ष रहा कि कभी स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा, फिर अपना एजुकेशन में आए। एजुकेशन में भी काफ़ी एक तरह से मेरे परिवार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो स्टोरी तो सर ऐसा है कि संघर्ष सबका है, अपना अपना है, और हर किसी का संघर्ष एक नए रूप में होता है। वहीं सचिन के गुरु शमशेर सिंह ने सचिन के संघर्ष व कामयाबी पर बताया कि बच्चे सभी बराबर होते हैं, पर जब कोई बच्चा फेल होता है तो बच्चा नहीं, असल में पेरेंट्स व टीचर फेल होते हैं। क्या होता है, बच्चा कोई भी बुरा नहीं होता, सभी बच्चे अच्छे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यदि कोई बच्चा फेलियर है तो उस फेलियर को सिर्फ बच्चे का फेलियर ना माना जाए, उसमें सभी का सपोर्ट है, उसमें टीचर भी फेल है, पेरेंट्स भी फेल है। बच्चा फेल है तो वो सभी का रोल है। तो मुझे नहीं लगता कि सचिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ये भी एक बच्चा था, सिंसियर था, अच्छी मेहनत करता था। डायरेक्शन दिया, डीयू में गए, तो डीयू एक बड़ा प्लेटफॉर्म है,
तो बड़े शहर में जाएंगे, वहाँ कंपटीशन मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपकी एनालाइजिंग पावर बढ़ती है, आप दुनियादारी को ध्यान से देखते हैं। वह मजबूरी व मुफलिसी का बहाना बनाकर हार मानने वाले बच्चों के लिए सचिन व उसके गुरु शमशेर सिंह उदाहरण बने हैं। हालात कुछ भी हों, सही समय पर सही गुरु मिले और कड़ी मेहनत की जाए तो फिर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।